Hello everyone, welcome to Rainbow Reiki Care. Myself पूनम रॉय, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड एंजल थेरेपिस्ट। आज मैं करुणा रेकी के बारे में बात करूंगी क्योंकि करुणा रेकी के बारे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। करुणा रेकी में 8 सिंबल का अट्यूनमेंट किया जाता है। ये 8 सिंबल जो हैं इनके नाम मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। जोनार सिंबल है, हालू, हर्थ, रामा, नोसा, क्रिया, यावा और शांति। करुणा रेकी की इन सिंबल्स के बारे में मैंने नोट्स तैयार किए हैं और इन सारे सिंबल्स की जानकारी मैं एक एक करके इसी वीडियो में देने वाली हूँ, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। इन सारे सिंबल्स की खूबियों के बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इस करुणा रेकी की खोज किसने की। करुणा रेकी की खोज जो है वो अपनी तपस्या और साधना के द्वारा विलियम ली रैंडजी ने की है, जिन्होंने होली फायर की भी खोज की। होली फायर रेकी भी जो है बहुत हायर डायमेंशन की रेकी है। इस रेकी में प्लेसमेंट और इग्निशन किया जाता है, जैसे कि उसुई रेकी में अट्यूनमेंट प्रोसेस किया जाता है। एक चेन सिस्टम तैयार की जाती है, जैसे कि हमारे गुरु ने हमारा अट्यूनमेंट किया और हम अपने स्टूडेंट का अट्यूनमेंट करते हैं। उसी तरह से होली फायर करुणा रेकी भी है, जिसमें कि होली फायर के इन करुणा रेकी के इन 8 सिंबल का प्लेसमेंट किया जाता है होली फायर करुणा रेकी में। उसके बाद मास्टर सिंबल, होली फायर का जो मास्टर सिंबल है उसका इग्निशन किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो इग्निशन होता है वो होली फायर मास्टर सिंबल का पहले रूट चक्रा में होता है, उसके बाद क्राउन चक्रा में, देन हार्ट चक्रा में। इस तरह से 3 इग्निशन कंपलसरी हैं होली फायर मास्टर सिंबल की। अब हम एक एक करके बात करते हैं इन सिंबल्स के बारे में। जो फर्स्ट हमारा सिंबल है जोनार सिंबल। जोनार करुणा रेकी का पहला सिंबल माना जाता है। यह सिंबल साईं बाबा ने अपनी पूजा साधना के द्वारा निकाला था और यह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल सिंबल है। जोनार सिंबल द्वारा डिस्टेंस हीलिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जो व्यक्ति या बच्चे, जो लोग लूज वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जिनकी जुबान अच्छी नहीं होती है, उनके लिए जोनार सिंबल बहुत अच्छा काम करता है। और अगर कोई बैड कर्मा है इस जन्म का या पिछले जन्म का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, वहाँ पर ये जोनार सिंबल बहुत हेल्प करता है उन बैड कर्मा को रिमूव करने के लिए। अगर कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव बिलीव है जो कि कुछ पीढ़ियों से चली आ रही है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हम लेकर आते हैं, अगर वो बिलीव की वजह से लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है तो उनको भी रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है जोनार सिंबल। अगर शरीर में कहीं दर्द हो तो उसे गहराई से निकालने में जोनार सिंबल बहुत हेल्प करता है। ऐसी समस्याओं को अगर जड़ से निकालना है ना, कुछ क्रॉनिक डिजीज होती हैं जिनका ट्रीटमेंट कराते हैं लेकिन बार बार वो अगर रिपीट हो रही है या क्योर नहीं हो रही है, इट मीन्स ये कार्मिक इशू हो सकता है। इसीलिए जोनार सिंबल से जब हम हीलिंग सेंड करते हैं तो वो जो प्रॉब्लम है वो जड़ से रिमूव होती है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है हालू। हालू सिंबल जो है ये जोनार का ही एडवांस वर्जन है। अब इन सिंबल्स को ड्रॉ कैसे करना है ये मैं आगे की वीडियो में आपको 1 बाय 1 बताती रहूंगी। आगे की वीडियो में मैं आपको ये सारे सिंबल को ड्रॉ करने का तरीका बताऊंगी। बिकॉज हालू सिंबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम जोनार सिंबल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसी को हालू के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। इसके ऊपर पिरामिड बनाया जाता है, जिससे यह सिंबल और ज्यादा पावरफुल होकर डीप में जाकर के हीलिंग करता है।
और हालू सिंबल को यदि थर्ड आई में हीलिंग के लिए डाला जाए, थर्ड आई में अगर डाला जाए तो यह बहुत अच्छा और बहुत फास्ट हीलिंग करता है। यदि हालू सिंबल से 7 चक्रा की हीलिंग की जाए रेगुलरली, तो आपके 7 चक्रा जो है वो क्लीन चार्ज बैलेंस रहते हैं। हाँ, हालू सिंबल से हम अपने ऑरा की भी प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। अपना ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करना है ये मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है, फिर भी मैं बता देती हूँ। हालू सिंबल से प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए अपने सामने सबसे पहले हालू सिंबल ड्रॉ करना होता है, फिर अपने राइट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर और अर्थ के नीचे, इस तरह से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसको 24 आवर में एक बार बनाना जरूरी होता है। यदि कहीं पर वायरस हो रहा है, वायरस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से कुछ अटैक हुआ है, जैसे कि सडन डिजीज होती है, अचानक से फीवर हो गया या अचानक से सर्दी खांसी है, जुकाम है, कोई अचानक से वायरस ने जो है अटैक किया है, तो तुरंत इस हालू सिंबल के द्वारा उसे रिमूव किया जा सकता है। अगर मन में बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, अगर कोई डर है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तब भी हालू सिंबल से अगर हीलिंग सेंड करते हैं तो बहुत जल्दी उस डिप्रेशन से दूर किया, मतलब उसको बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमेशा नेगेटिव थॉट रखते हैं, जैसे कि अगर फ़ोन की घंटी बजी तो उन्हें लगता है कि कोई शायद बुरी खबर में शायद आने वाली है, उनको ऐसा लगता है। अगर कोई घर में अगर कोई डोर बेल बजती है तो भी लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। मतलब जिनके अंदर इस तरह का डर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, उनको हालू सिंबल से ज़रूर हीलिंग करनी चाहिए। अगर भूलने की बीमारी हो रही है, अगर बार बार भूल रहे हैं, तो भी हालू सिंबल से हीलिंग सेंड करनी चाहिए। थर्ड आई में ज़रूर हालू सिंबल को ड्रॉ करना चाहिए। और अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी खाते हैं एसिडिटी हो जाती है या डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो भी हालू सिंबल से अगर सोलर प्लेक्सिस चक्रा में हीलिंग सेंड करते हैं तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। अगर किसी को भ्रम होता है, भ्रम जैसे कि अगर लगता है कि उनके ऊपर भूत प्रेत, जादू टोना या इस तरह का कुछ है, अगर ये भ्रम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अगर अंधेरे में कोई व्यक्ति खड़ा है तो भी अगर उसको लगता है कि वहाँ पर जो है भूत है, इस तरह का डर बच्चों में भी बहुत पाया गया है कि वो अंधेरे से डरते हैं, अंधेरे कमरे में नहीं जाते हैं या रात को रूम से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर बच्चे के अंदर भी इस तरह का डर है तो उस बच्चे की हीलिंग भी हालू सिंबल से करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कोई ऐसा नेगेटिव विचार अगर है, जैसे कि पास्ट की कोई बैड मेमोरी है जो कि उसे बार बार याद आती है और बार बार उसे उसी पास्ट में ले जाती है और उसका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है। जैसे कि मेरे कई वीडियो में पास्ट लाइफ की जो बैड मेमोरी है उन्हें रिमूव करने की मेडिटेशन भी मेरे चैनल में है, लेकिन अगर साथ ही साथ इसी हालू सिंबल से भी अगर हीलिंग सेंड करेंगे तो उस पास्ट के ट्रॉमा से या पास्ट की जो बैड मेमोरी है उससे बाहर निकलने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए हालू सिंबल से उन पास्ट की मेमोरीज को हील करने के लिए ज़रूर हील करना चाहिए। इसे हार्ट चक्रा में और थर्ड आई में ज़रूर डालना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा करुणा रेखी का सिंबल है, ये हर्थ सिंबल है। जिससे कि हर्थ से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसे हम हार्ट से कनेक्ट करते हैं और इस सिंबल को हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है। अगर छोटी छोटी बात में किसी को गुस्सा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो भी हार्ट सिंबल से हार्ट चक्रा में हीलिंग की जाती है, जिससे कि उनका मन शांत होता है। और बार बार अगर है ना ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वो हार्डवर्क कर रहा है लेकिन उसके बाद भी सक्सेस नहीं मिल पा रही है और बार बार वो फेलियर का मुंह देख रहा है, बार बार उसको सक्सेस अचीव करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है, तो भी हर्ट सिंबल से हीलिंग सेंड करनी चाहिए।
आपस में प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तब भी ये हार्ट सिंबल से जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके हार्ट चक्रा में अगर हीलिंग डाली जाती है तो ये बहुत अच्छा काम करती है। आपस में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। घर के चारों कोनों में भी अगर हार्ट सिंबल डालते हैं और उस रूम में जहाँ पर सभी सदस्य बैठते हैं उस रूम के बीच में भी अगर हार्ट सिंबल डालते हैं तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है, उस रूम की वाइब्रेशन को कई गुना पॉजिटिव कर देती है। यदि किसी पर्सन के अंदर ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है कि वो सुंदर नहीं है या वो उतना कैपेबल नहीं है, इस तरह की जो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे लोगों को कर भी अगर कोई बच्चा भी है तो भी अगर उसे लगता है कि वह एग्जाम पास नहीं कर सकता या इस तरह का उसको एग्जाम फोबिया होता है तो भी हार्ट सिंबल से हीलिंग सेंड करनी चाहिए, तो ये मैजिकली रिजल्ट देती है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है रामा सिंबल। करुणा रेखी का जो रामा सिंबल है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस रामा सिंबल में 7 गोलाई होते हैं जो कि 7 चक्रों को, हमारे 7 चक्रा को इंडिकेट करते हैं। इसमें 5 चक्र पूरे गोल हैं और 2 चक्र आधे चंद्रमा के आकार के हैं। सबसे ऊपर आधे चंद्रमा गोला का मतलब है सहस्त्रार चक्र और सबसे नीचे वाले चक्र का मतलब है रूट चक्र। और जो दोनों साइड जो राइट के सिंबल हैं वो हमारे चारों दिशाओं को दर्शाते हैं। इट मीन्स चारों दिशाओं से जो हमारा 7 चक्रा है वो बैलेंस करता है। अगर ये रामा सिंबल को हमारे 7 चक्रा में अगर डाला जाए तो यह हमारे 7 चक्रा को बैलेंस करता है। अगर कोई नेगेटिविटी है, किसी भी रूम में अगर नेगेटिविटी है और अगर किसी ऑफिस में, दुकान में आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, अब ये नेगेटिविटी है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? वैसे तो हमें व्यवहार से वहाँ की जो एनर्जी है, अगर खुशहाली नहीं आ रही है, उस रूम में बैठते इरिटेशन होती है, या शॉप में ऑफिस में बिक्री ठीक से नहीं हो रही है, या जो क्लाइंट्स है वो नहीं आ रहे हैं, या उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अगर इस तरह का वातावरण है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर नेगेटिविटी है। एक और तरीका है नेगेटिविटी चेक करने का, आप डाउजर से चेक करिए कि वहाँ की जो एनर्जी है वो किस तरह की है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर नेगेटिविटी है तो वहाँ पर भी उस रूम पर या ऑफिस में या दुकान में रामा सिंबल से हीलिंग सेंड करिए। यह चारों कोनों में डाला जाएगा और बीच में एक बड़ा सा रामा सिंबल ड्रॉ कर दिया जाएगा। आप एयर में ड्रॉ करेंगे, इस तरह से आप रामा सिंबल ड्रॉ कर दीजिए। यदि डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, मान लीजिए कुछ ऐसा ऐसी कोई मतलब अगर आप बिजनेस करना है तो, या जॉब करना है, या करियर में, या किसी भी फील्ड में अगर कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या करना सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो भी अगर रामा सिंबल से हीलिंग सेंड करते हैं तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। अगर लगता है कि किसी की नज़र लगी है या जादू टोना किसी ने किया है ना, या कोई नेगेटिव सोल का इफेक्ट है, अगर ऐसा किसी को लगता है कि इस तरह का इफेक्ट हो सकता है तो भी अगर रामा सिंबल से हीलिंग सेंड करते हैं तो बहुत अच्छे से उस नेगेटिविटी को रिमूव किया जा सकता है। और यदि रामा सिंबल को आपकी विश फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट करने के लिए भी अगर रामा सिंबल में ध्यान लगा के, जैसे रामा सिंबल ड्रॉ करके एक जगह आप दीवार पर या कहीं पर रख दीजिए और एक टक उसको देखकर, मतलब उस पर त्राटक लगा के और फिर अपनी विश को सोचकर अगर उस पर ध्यान लगाया जाए तो ये विश फुलफिलमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
अगर कोई बहुत एक्साइटेड हो जाता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, या छोटी छोटी बात में ही वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा उसकी जो एनर्जी लेवल है वो ओवर हो जाती है किसी भी मतलब किसी भी इमोशन के लिए। अगर वो उसको रोना आ रहा है तो वो रोता ही जा रहा है, जैसे लगता है कि ओवर हो रही है कोई भी चीज़, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो भी ये रामा सिंबल जो है उसको बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो करुणा रेखी का सिंबल है वो है नोसा। नोसा सिंबल आध्यात्मिक रूप से बढ़ी हुई लालसा को खत्म करता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक। मतलब कोई भी लालसा, जैसे अगर वो ओवर हो रही है, अगर कोई आध्यात्मिक तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता जा रहा है, वो अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर कर रहा है, तो भी अगर लग रहा है कि ये ओवर हो रही है चीज़, कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी है, अगर कोई किसी भी चीज़ में अति हो रही है तो भी हम अगर नोसा सिंबल से हीलिंग करते हैं तो उसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है और वो उस चीज़ से बाहर निकल सकता है बहुत ही आसानी से। अब जैसे कहते हैं कि बैड हैबिट हो जाती है, जब बैड हैबिट हो जाती है वो भी ओवर होने लगती है ना, अति होने लगती है। जैसे बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे या बड़े भी, अगर लगता है कि ओवर उसी में हम डूबते जा रहे हैं, बाकी के काम इग्नोर कर रहे हैं, तो भी हमें नोसा सिंबल से ज़रूर अपनी हीलिंग करनी चाहिए। अगर लगता है कि कोई टीवी देखने में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब कोई भी काम अगर ओवर लग रहा है, अति होती जा रही है और उसकी वजह से जो बाकी की लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो हमें नोसा सिंबल से ज़रूर हीलिंग सेंड करना चाहिए। मोस्टली ये बैड हैबिट्स को रिमूव करने का काम करता है। इस सिंबल को थर्ड आई में और हार्ट चक्र में डालना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो करुणा रेखी का सिंबल है वो है क्रिया। ये क्रिया सिंबल भी बहुत अच्छा काम करती है। वैसे तो करुणा रेखी के 8 सिंबल ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं, और अगर सिर्फ ये करुणा रेखी के सिंबल से ही अगर हीलिंग करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। ये जो क्रिया सिंबल है यह भौतिक ज़रूरतों को पूरा करता है। इट मीन्स जो भी विश होती है, जैसे कि धन कमाना या परिवार में खुशहाली, जो भी जैसे कि इसमें जो क्रिया सिंबल है ये दोनों तरफ पूरे इस तरह से बना होता है, तो बीच में हमारी जो भी इंटेंशन होती है, जो एक फोकस होता है कि लाइफ इस तरह की होनी चाहिए, ये उस चीज़ को मतलब एक बैलेंस करके, एक एनर्जी देके उस हमारी विश को फुलफिल करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये जो भी विश है, जैसे विश शीट बनाते हैं, विश बॉक्स बनाते हैं, तो उसमें ज़रूर क्रिया सिंबल बनाना चाहिए। ऊपर क्रिया सिंबल बनाइए और बीच में अपनी विश लिखिए और फिर उसको हीलिंग सेंड करना शुरू करिए। देखिए बहुत जल्दी इससे विश फुलफिल होती है। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है करुणा रेखी का, यावा सिंबल। यावा सिंबल इस तरीके से बना होता है कि ये जो इसमें जो 4 गोले बने होते हैं, जब मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये सिंबल किस तरह से ड्रॉ करने हैं, तब आपको पता चलेगा कि इसमें छोटे जो गोले बने हैं वो यह पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये चारों जो तत्व हैं, जो हमारे जो पंच तत्व होते हैं उसमें से ये 4 तत्वों को बैलेंस कर देता है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सी प्रॉब्लम तो लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट होती है, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ये उसको रिमूव करता है, तो लाइफ में क्लियरिटी आती है, फोकस आता है। इसलिए इस सिंबल को कहाँ हम अपनी थर्ड आई में डालते हैं, अपनी थर्ड आई में हीलिंग देते हैं यावा सिंबल से, जिससे कि क्लैरिटी आए, विजन क्लियर हो कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय लेने में आसानी हो। जो रियलिटी है, रियलिटी को ये इनफ्रंट करता है, रियलिटी को सामने लाता है कि ये रियलिटी है। तो यावा सिंबल से जैसे हीलिंग सेंड करते हैं अपनी थर्ड आई में, तो आपको तुरंत जो है, अगर आप 5-10 मिनट हीलिंग करेंगे तो आपको रियलिटी कंफर्म हो जाएगी कि ये सच्चाई है, और जो अगर भ्रम होता है मन में, कुछ भी शंका होती है, उसको ये क्लियर कर देता है। अब हमारा जो
8वां सिंबल है करुणा रेकी का, वो है शांति। जैसा कि नाम से ही ये ज्ञात होता है कि यह अशांति को दूर करता है, शांति प्रदान करता है, इसलिए इसे थर्ड आई में डाला जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इरिटेटिव हो रहा है, चिड़चिड़ापन है या गुस्से में है, या हो सकता है कि ये कुछ लड़ाई झगड़ा मतलब ज़्यादा हो सकता है, तो तुरंत उस व्यक्ति की थर्ड आई में शांति सिंबल डालने से देखा गया है कि तुरंत इसका रिजल्ट मिलता है। अगर खुद को अब भी ऐसा लग रहा है कि इरिटेशन हो रही है, चिड़चिड़ापन जल्दी आ जाता है, गुस्सा आ रहा है और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो भी तुरंत अपनी थर्ड आई में शांति सिंबल से हीलिंग सेंड करिए, तुरंत ही रिजल्ट मिलता है इसका। इसके लिए 20 दिन 21 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शांति सिंबल ड्रॉ करते हैं तुरंत मन शांत हो जाता है, जो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन होती है उससे निजात मिल जाती है। लेकिन ये सारे सिंबल को इस्तेमाल करने से पहले इसका अट्यूनमेंट कराना ज़रूरी है। और अगर आप होलीफायर करुणा रेकी सीखना चाहते हैं तो उसमें आपको प्लेसमेंट और इग्निशन कराना ज़रूरी है। अब